जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, अब व्हीकल मैकेनिक के लिए 1500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें क्लास नंबर 5 होगी दोस्तों। ये इससे पहले हमने 4 क्लास कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों देखते हैं दोस्तों एक का क्वेश्चन देखते हैं। स्पार्क प्लग प्रयोग होता है 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, पेट्रोल इंजन में, डी है डीजल इंजन में। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको साथ साथ में लाइव कमेंट का ऑप्शन है, उस पर जाकर आपको लाइव कमेंट देने के कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। और बाद में आपको ये भी बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए, सभी को बताने जितने भी बच्चे देख रहे हैं। दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम रोज़ाना 2 क्लास करेंगे दोस्तों। रोज़ाना के हम 100 क्वेश्चन करेंगे। जल्दी ही ये सीरीज जल्दी ही ख़त्म करके आपको ये 1500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको उंगलियों पे करवा दूंगा दोस्तों। ये अब की बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों पे करो, अच्छी तरह करो। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एयर फिल्टर लगा होता है। ए सेक्शन स्ट्रोक में, बी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, सी इनटेक मैनिफोल्ड से और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, इनटेक मैनिफोल्ड से लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्यूल फिल्टर लगा होता है, बताओ दोस्तों कहाँ लगा होता है। ए फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के पहले, बी इनटेक मैनिफोल्ड के बाद। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑयल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करना, ये सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्यूल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। डी है, ए और बी दोनों। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सभी को अपने अपने कमेंट में लाइव बताते जाना है दोस्तों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल एंड में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है। ए बॉल बियरिंग, बी टेम्पर बियरिंग, सी फ्लैट बियरिंग, डी कासा बियरिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कासा बियरिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है। ए क्रैंकशाफ्ट की सहायता से, कैमशाफ्ट की सहायता से, टाइमिंग चैन की सहायता से, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कैमशाफ्ट की सहायता से। रोकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है। कंपन उत्तोलक, दोलन उत्तोलक, घूर्णन उत्तोलक, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, दोलन उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैम लोब लगे होते हैं। ए क्रैंकशाफ्ट पर, कैमशाफ्ट पर, रोकर आर्म, रोकर शाफ्ट पर, डी है प्रोपेलर शाफ्ट पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कैमशाफ्ट पर लगे होते हैं। फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, सी रोकर शाफ्ट द्वारा, डी रोकर आर्म द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, कैमशाफ्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट से कितने का कोण बनता है। ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 0 डिग्री। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, ये समांतर होते हैं, इनके बीच 0 डिग्री का कोण बना होता है। दोस्तों इसमें लाइव चैट का ऑप्शन है, उधर से अपना कमेंट बताते जाना है दोस्तों। कमेंट में बताना है कि जैसे मैं 213 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका आपको कमेंट में बताना है कि आपका ए सही है। और मैं बाद में जब भी बताऊँ ना तो उसका आपको देखना है कि मेरा गलत है या ठीक है। ऐसे ही करोगे दोस्तों तो आपके साथ जल्दी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है दोस्तों आपको ये 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे वो आपको याद करवाना, उंगलियों पे रटवा दूंगा दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम होगा आपको मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये 1500 प्लस क्वेश्चन आपको उंगलियों पे रटवा दूंगा जब तक आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर रैम को कितना स्ट्रोक देता है। एक फॉरवर्ड स्ट्रोक, बी है एक रिटर्न स्ट्रोक, सी है एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक, डी है कोई मूवमेंट नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक।
निम्न में से किसके द्वारा रिचेट और पोल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को क्लियरेंस लीनियर मूवमेंट में बदलता है? बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन है? कनेक्टिंग रोड, रैंक और पिनियन, सी है वर्म और वर्म व्हील, डी है सॉफ्ट और पुली। सॉफ्ट और पुली में इनमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रैंक और पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके समय को कम करने के लिए शेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है? ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी रिटर्न स्ट्रोक, सी फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिटर्न स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइल्ड स्टील की संडासी का प्रयोग किया जाता है? भट्टी में गर्म किए गए पोर्ट्स को पकड़ने के लिए, बी है एनविल को पकड़ने के लिए, सी है स्वेप्ट ब्लॉक को सहारा देने के लिए, डी है उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, भट्टी में गर्म किए गए पोर्ट्स को पकड़ने के लिए। धातु को रिटर्न स्ट्रोक में कौन सा शेपर काटता है? ए स्टैंडर्ड शेपर, बी यूनिवर्सल शेपर, सी पुश टाइप शेपर, डी है ड्रा टाइप शेपर। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, ड्रा शेप्ड टाइप शेपर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, HCS से बना शेपर टूल निम्न में से कितना तापमान सहन कर सकता है? ए 600 डिग्री सेल्सियस, बी 800 डिग्री सेल्सियस, सी 1000 डिग्री सेल्सियस, डी है 1200 डिग्री सेल्सियस। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, 600 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से शेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात है? 1:3, 3:1, सी है 2:3 और डी है 3:2। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस जगह पर शेपर में फीड दी जाती है? ए रिटर्न स्ट्रोक के अंत पर, बी है रिटर्न स्ट्रोक के बीच में, सी है कनेक्टिंग स्ट्रोक के शुरू में, डी है कनेक्टिंग स्ट्रोक के बीच में। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है? एयर प्रेशर द्वारा, बी है स्टीम प्रेशर द्वारा, सी है लिक्विड प्रेशर द्वारा, डी है हैंड प्रेशर द्वारा। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, लिक्विड प्रेशर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए? ए लिए जाने वाले कट की लंबाई के समान, बी है लिए जाने वाले कट की लंबाई से कम, सी है लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कारण से HSC टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक प्रयोग होता है? ए अधिक गर्मी को सहन कर सकता है, बी है कटिंग एज से शार्प बना रह सकता है, सी है कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, डी है उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड शेपर टूल धातु को काटता है? ए दाएं से बाएं, बी है बाएं से दाएं, सी है ए एम बी दोनों, डी न ए न बी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दाएं से बाएं काटता है। शेपर पर नहीं किए जा सकने वाले ऑपरेशन है ओरिजेंटल प्रेफरेंसों की मशीनिंग, बी है वर्टिकल प्रेफरेंसों की मशीनिंग, सी है ग्रीवेंस और कीवेज की कटिंग, डी है वी थ्रेड्स की कटिंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वी थ्रेड की कटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? टेंसाइल, बी है कंप्रेसिव, सी है शेयर, डी है ये सभी। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्रेसिव दबाव लगाया जाता है। शेपर का पोर्ट निम्न में से कौन नहीं है? ए बुल गियर, बी रैम, सी टेल स्टॉक, डी है क्लिपर बॉक्स। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग करके शेपर वाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जाता है? ए ट्राई स्क्वेयर, बी है डायल टेस्ट इंडिकेटर, सी है स्टेट एज, डी है वर्नियर कैलिपर। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डायल टेस्ट
इंडिकेटर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसके द्वारा शेपर का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। ए स्ट्रोक की न्यूनतम लंबाई द्वारा, बी है स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई द्वारा, सी है प्रयोग किए जाने वाले टूल के अधिकतम साइज द्वारा, डी है टेबल के साइज द्वारा। दोस्तों आपको कमेंट में मैं बताना है कि मैं जल्दी करवा रहा हूँ तो आपको धीरे करवा दूंगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्ट्रोक की अधिक लंबाई के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं शेपर में प्रयोग कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज करता है। रैंक और पिनियन, बी है क्रैंक और स्लोटेड लिंक मैकेनिज्म, सी है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, डी है कैम मैकेनिज्म। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए खालिस्तान तक गर्म किए जाते हैं। ए चेरी रेड रंग, बी है पीले रंग, सी है हल्का पीला रंग, डी है सफेद रंग। बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हल्का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है। ए काटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार, बी है कटिंग टूल के मटेरियल के अनुसार, सी है एम बी दोनों, डी है ए न बी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए एम बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है। कटिंग स्ट्रोक के अंत पर, कटिंग स्ट्रोक के बीच में, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कटिंग स्ट्रोक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनिमल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक की बनाई जाती है जिससे वह हैमर की चोट सहन कर सके, वर्क पीस को अच्छा से पकड़ सके, सी है देखने में सुंदर लगे, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हैमर की चोट सहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के कैलिपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ए कटिंग स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए, बी है रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए, सी है स्ट्रोक के बीच में टूल को उठाने के लिए, डी है टूल की ओर एंगिंग दूर करने के लिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टूल शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है। ए बेस, बी रैम, सी सैंडल और डी है क्लिपर बॉक्स। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेपर के निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है। ए वी ब्लॉक, बी एंगल प्लेट, सी है पैरेलल ब्लॉक, डी है राउंड राइड्स। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से SWL का सही अर्थ है। ए शेप वर्किंग लोड, बी है स्टैंडर्ड वर्किंग लोड, सी है साइड वर्किंग लोड और डी है स्टेबल वर्किंग लोड। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेफ वर्किंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेपर के कटिंग प्रोसेस के संबंध में सही कथन है। टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है, बी है टूल दोनों दिशाओं में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है, सी है जॉब को स्थिर रखा जाता है और टूल को फीड दी जाती है, डी है टूल को स्थिर रखा जाता है और जॉब को फीड दी जाती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ए है बेवल गियर मैकेनिज्म, बी है हेलिकल गियर मैकेनिज्म, सी है क्रैंक और स्लोटेड लिंक मैकेनिज्म और डी है वर्म और वर्म व्हील मैकेनिज्म। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रैंक और स्लोटेड लिंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब किसी वर्कपीस को शेपिंग की जाती है तब स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है। टेबल की चौड़ाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई से अधिक, वर्कपीस की लंबाई से कम। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वर्कपीस की लंबाई से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से वेटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम है। वर्म और वर्म व्हील मैकेनिज्म, बी है क्रैंक और सॉलिटेड लिंक मैकेनिज्म, सी है बैल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रैंक और सॉलिटेड लिंक मैकेनिज्म। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र है। ए है N गुणा L इंटू 1 + K बटे 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है N गुणा L
इंटू 1 - k बटे 1000। नेक्स्ट है सी है n गुणा l इंटू 1 + k बटे 1000। डी है n गुणा l 1 - k बटे 12। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, n गुणा l 1 + k बटे 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिटर कार्यशाला में की जाने वाली लौह कार्य के लिए निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है। एनविल, बी फोर्ज, सी ब्लोअर, डी है सवेज। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि मैकेनिकल शेपर में रैम में एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगाता है तो बुल गियर के चक्करों की संख्या कितनी होगी। एक चौथाई, बी आधी, सी 1, डी 2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सवेज ब्लॉक बनाई जाती है। माइल्ड स्टील, बी मैलिएबल कास्ट आयरन, सी है हाई कार्बन स्टील, डी है टूल स्टील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैलिएबल कास्ट आयरन। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्जिंग के संबंध में ट्यूर्स का कार्य होता है। ए ठंडी हवा को प्रवेश कराना, बी है धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना, सी है जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना, डी है कोई कार्य नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एविल के निम्नलिखित पोर्ट्स में से किस पार्ट को बिग कहते हैं। ए आयताकार ऊपरी सरफेस, बी है गोल टेपर्ड सिरा, सी है स्क्वायर होल, डी है निचला भाग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल टेपर्ड शीरा। नेक्स्ट देखते हैं। एनविल के संबंध में सही कथन है। ए कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक, बी है माइल्ड स्टील की हैवी ब्लॉक, सी है हाई कार्बन स्टील का हैवी ब्लॉक, डी है एल्यूमिनियम का हल्का ब्लॉक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन है ए सही है, कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक। थैंक यू दोस्तों, अब के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।